नमस्ते भैया बहनों। संस्कृत की कक्षा 9वीं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका आचार्य नीरोज कांत चौधरी। भैया बहनों, आज हम लोग संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। नीचे लिखे वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहता है बालः पठनाय गच्छति। बालक पढ़ने के लिए जाता है। जनः कार्यालयाय गच्छति। आदमी कार्यालय को जाता है, कार्यालय के लिए जाता है। वृद्धः भ्रमणाय गच्छति। वृद्ध घूमने जाता है। वृद्धा पूजनाय गच्छति। बूढ़ी पूजा के लिए जाती है। चिकित्सका उपचाराय गच्छति। चिकित्सका उपचार के लिए जाती है। कन्या प्रार्थनाय गच्छति। लड़की प्रार्थना के लिए जाती है। पिता बालकाय क्रुध्यति। अब भैया बहनों देखिए, ऊपर जो आपने वाक्य को पढ़ा उसमें जितने रेखांकित पद हैं, रेखांकित पदानि सन्ति तानि संप्रदान कारके सन्ति। संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। ऊपर में आपने जितना रेखांकित शब्द को देखा, सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और सब में संप्रदान कारक है। भैया बहनों, हम जानते हैं कि जब किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तब उसमें संप्रदान कारक होता है। तो ऊपर आपने जितना भी रेखांकित शब्द को देखा, जैसे पठनाय, पूजनाय, भ्रमणाय, कार्यालयाय, उपचाराय, प्रार्थनाय, इन सभी पदों में क्या है? संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। पिता बालकाय क्रुध्यति। पिता बालक पर क्रोधित होते हैं। मह्यम रोटिका हम न रोचते। मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। इंद्राय नमः। इंद्राय को, इंद्र को नमस्कार। अग्नये स्वाहा। अग्नि के लिए आहुति। सर्वेभ्यः स्वस्ति। सभी के लिए कल्याण। अब इन वाक्यों में आपने क्या देखा? जो रेखांकित पद है उस पर ध्यान दीजिए। अब ये सब उपपद विभक्ति हैं, जैसे स्वस्ति, स्वाहा, नमः, रोचते, क्रुध्यति। अब ये जितने शब्द हैं, क्रुध्यति के अर्थ में, क्रोध करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रोचते, रुचि के अर्थ में, जो अच्छा लगे। यहाँ पर है रुच्यर्थानां प्रियमाण। रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, सब में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए नमः में इंद्राय, स्वाहा में अग्नये, स्वस्ति सर्वेभ्यः, सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष, असूय आदि धातु कारणात् चतुर्थी प्रयुज्यते। अब यह क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, इस सब में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच कारणात्, ये भ्य रोचते, तस्मिन् चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। रुच कारणात्, रुचि के अर्थ में, जिसे रुचता है, जिसे अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मह्यम, रोटिका न रोचते। तो यहाँ क्या है? किसको नहीं रुचता है? मह्यम को, मुझको, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट कारणात् चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। नमः में, स्वस्ति में, स्वाहा में, स्वधा में, अलम में और वसट में। नमः
नमस्कार, स्वस्ति, कल्याण, स्वाहा, आहुति, स्वधा, आहुति, अलम। अलम या अलम में तृतीया भी है, द्वितीया भी होता है। तो तृतीया क्या होता है? जहाँ मत होता है, नहीं के अर्थ में। और जहाँ क्या होता है कि सामर्थ्य का अर्थ होता है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामा रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफ़ी है। इसी तरह बसठ, सभी में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास में। यहाँ कहता है कि कोष्टक प्रदत्त पदे स उचित विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्य। अब कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है उसमें उचित विभक्ति जोड़ के क्या करना है? खाली जगह को भरना है। जैसे मनोरंजन, कहता है कि आद्य अधिकांश जना शनिवासरे मनोरंजनाय बहिर्गच्छति। आजकल अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए बाहर जाते हैं, शनिवार को मनोरंजन के लिए बाहर जाते हैं। ते रात्रो बहि भोजनाय गच्छन्ति, वे रात को भोजन के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ कहता है आहाराय ते चिरकालात् पंतो तिष्ठन्ति, आहार के लिए वे बहुत देर तक पंक्ति में बैठते हैं। सत्य कार्याय सर्वे प्रशंसनीयाः, सत्य कार्य के लिए सब जो है कि प्रशंसनीय होते हैं। स्व प्रसन्नताया किं किं कुरुते मानव, अपनी प्रसन्नता के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते। अब यहाँ देखते हैं अधोलिखित शब्दान उदाहरणानुसार लिखत। भैया भानु, ये आप लोग बनाए भी हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, आप लोग और अच्छा समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे श्रमिका, इसको चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा गया है। श्रमिकाय, श्रमिकाभ्याम, श्रमिकेभ्यः। ठीक है, अब इसी तरह आपको भी लिखना है। जैसे लता, तो श्रमिक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पत्रम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अब इसी आधार पे आपको लिखना है। जैसे श्रमिका है, तो श्रमिका के आधार पे आपको जना का लिखना है। जना, जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्य, शाखा। तो जैसे आप यहाँ लिखा है लता का, लता ये लताभ्याम लताभ्य, उसी तरह शाखा ये शाखाभ्याम शाखाभ्य। अब उसी तरह फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य। अब उसी तरह है कृषक, तो कृषकाय कृषकाभ्याम कृषकेभ्य। इसी तरह है पुष्पम, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, ऐसे बनाना है। अब यहाँ कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति युक्त पदानि स्थूल रेखया चिन्हितानि कुरुत पृथकतया लिखत च। जो चतुर्थी विभक्ति का पद है उसको रेखांकित करके अलग लिखना है। जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय। तो यहाँ क्या है? विवादाय और मदाय दोनों में चतुर्थी विभक्ति है। विद्या विवाद के लिए और धन मद के लिए, अहंकार के लिए। यहाँ विवादाय और मदाय में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। शक्ति परेशान पर पीडनाय, और शक्ति क्या है? दूसरों के को पर पीड़ा पहुँचाने के लिए हैं, तो पर पीडनाय में चतुर्थी विभक्ति है। खलस्य साधोर विपरीत में तत्व ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये सब तो खल का था। खल की जो विद्या है विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। लेकिन साधु का क्या होता है? साधो विपरीतम में तत् खलस्य, ये तो खल का था, साधु का इसका ठीक विपरीत होता है। क्या होता है? विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति च रक्षणाय। तो यहाँ ज्ञानाय दानाय रक्षणाय सब में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। इन सबको रेखांकित करके अलग में लिखना है। अब यहाँ कहता है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा लिखत। अब कोष्टक से जो उचित पद है उसको चुन के लिखना है। ऐसे देखेंगे जैसे खेलना है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ खेलनस, इसमें हमको खेलना है चुनना है ना। जैसे बाला खेलना क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, बच्चे खेलने के लिए खेल मैदान में जाते हैं।
सूदः पाकशालां गच्छति, भोजन पाचनाय। कहता है कि रसोइया भोजन बनाने के लिए रसोई घर जाता है। जना उदर पूर्णाय, उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए, किं किं न कुर्वन्ति, क्या क्या नहीं करते। कृष्ण सर्वत्र प्रसिद्ध अस्ति, परिश्रमे परिश्रमाय, परिश्रमे में क्या है, सप्तमी विभक्ति है, परिश्रमाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ कहता है किसान जो है परिश्रम के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। कुकुरा डैश इतस्ततः भ्रमति भोजनाय, कुत्ते भोजन के लिए यहाँ वहाँ घूमता है। अब यहाँ घटा चतुर्थी विभक्ति युक्त पदानी चित्वा उचित कोष्ठ के लिखत। अब घरा में से चतुर्थी विभक्ति के पद को चुनकर उचित जो है कि कोष्ठक में डालना है, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, ठीक है। तो जैसे है रविये एक वचन है, मतिये एक वचन है, साधवे एक वचन है, मुनिये एक वचन है, मुनिभ्याम द्विवचन है, नदीभ्याम द्विवचन है, भानवे एक वचन है, सूर्याय एक वचन है, किरणेभ्य बहुवचन है, बुद्धि भी तृतीया है, शिष्येभ्य बहुवचन है, छात्रेभ्य बहुवचन है, बालकेभ्य बहुवचन है, बालिकाभ्याम द्विवचन है, महिलाभ्याम द्विवचन है, नदीभ्याम द्विवचन है, मतिभ्य बहुवचन है। ऐसे इसको चुन के कोष्ठक में डाल देना है, ठीक है। ठीक है भैया बहनों, तो चतुर्थी विभक्ति में इतना ही है। कल हम फिर पंचमी विभक्ति लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।